welcome to Gold Diggers. This is our latest show at Myco, where we are featuring very cool female football players. We have Aksa with us, जो AFC की youth ambassador है. Can you tell us a little bit about AFC? What does it do? बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान से सिलेक्शन हुई थी और लियारी से मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैंने पाकिस्तान को एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे एशिया के 13 कंट्रीज थे जिसमें पाकिस्तान एक कंट्री था और उस फीमेल में पूरे पाकिस्तान से मैं थी। तो मैंने वहाँ पे हमें वहाँ पे ट्रेनिंग्स मिली थी अपने यूथ को किस तरह डेवलप कर सकते हैं इन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल ग्रोथ के लिए हमें सारी चीज़ें हुई थी और फिर वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन था तो उसमें मैंने टॉप किया था। Amazing यार, कौन सा competition था? जैसे हमारी ट्रेनिंग्स होती थी तो ट्रेनिंग्स में कॉम्पिटिशन्स होता था और हमारे ऐसे होते थे कि कोटेशंस होते थे तो कोटेशंस जिसके ज़्यादा पावरफुल होते थे तो वो ज़्यादा पॉइंट्स गेन करते थे। तो इस तरह मेरे 3 से 4 दफ़ा ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। Beautiful, beautiful. तो तुम्हारा international exposure अच्छा खासा है. ये कोविड के टाइम हुआ था तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। सो या And why did you get into football? फुटबॉलर बनने का क्या क्रेज था भाई तुम्हें? बेसिकली मुझे तो फुटबॉल का एफ भी नहीं पता था। मुझे फुटबॉल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फुटबॉलर हूँ, ना मेल में ना फीमेल में। मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो हर चीज़ को करने के लिए इंटरेस्टेड होती है। तो सेम मेरे स्कूल में फुटबॉल का कराची यूनाइटेड में ने मेरे स्कूल में जो है ना वो कोलैबोरेशन किया था। तो वहाँ पे लियारी में फर्स्ट टाइम फुटबॉल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो स्कूल में मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, सेम मैंने फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट किया तो तब से अब तक कंटिन्यूअसली खेल रही हूँ। वाह अब यार. वो एक पैशन बन गया है। फुटबॉल के अलावा कभी कोई और स्पोर्ट्स ट्राई किया? थ्रोबॉल में खेलती हूँ और उसकी कोचिंग भी करती हूँ और इसके अलावा थ्रोबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। अक्सर इतना टाइम कैसे मिल गया है? कब मैनेज? मेरे घर वाले कहते हैं अब हम तुम्हें देखने के लिए तरस गए, घर में बैठो। Are you study? या स्टडी भी मैं कर रही हूँ और साथ में कोचिंग कर रही हूँ और फुटबॉल की फील्ड को कंटिन्यू। तो कैसे मैनेज करती हो हमें ये बताओ? अ कितना डिसिप्लिन मैटर करता है और कैसे डिसिप्लिन चल रहा है? सबसे पहले आपकी रात की नींद मेरे अंदाज़े से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अगर 2 चीज़ें आप मेंटल और फिज़िकल अगर फिट होते हो ना, तो आप 10 काम भी कर सकते हो। अगर आप मेंटली और फिज़िकली अनफिट हो, तो आप एक काम भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी मेंटली एंड फिज़िकली हेल्थ बहुत अच्छी है। मैं अच्छे से नींद करती हूँ और हेल्थ भी अच्छा खाना खाती हूँ। तो इस तरह मेरी सारी चीज़ें मैनेज होती हैं और सारी चीज़ें पूरा दिन मैं चल सकती हूँ। सुबह मैं मेरी जॉब है स्कूल में तो मैं वहाँ जाती हूँ, स्पोर्ट टीचर हूँ और उसके बाद मैं फुटबॉल की फ़ील्ड को कंटिन्यू करने के लिए ट्रेनिंग करती हूँ अपनी कराची यूनाइटेड में एज़ वुमेन्स टीम में मैं वाइस कैप्टन हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं और उसके अलावा मैं अपने 3 दिन जाफ़ा में भी ट्रेनिंग करती हूँ और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली स्पोर्ट एंड साइंस में फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन लिया है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर है। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो? नहीं, हमदर्द यूनिवर्सिटी। यस। क्या फैमिली से प्रेशर था या फैमिली तुम्हें एनकरेज करती थी ये बनने के लिए? ऐसे मैंने जैसे बताया कि स्टार्ट मैंने स्कूल लाइफ से किया था, तो उस वक़्त तो कोई इश्यू नहीं था हाँ, पेरेंट्स ने भी साइन कर दी थी क्योंकि एक फॉर्म था वो हमें फिल करना था। स्पोर्ट आपको पता है इंजरीज़ ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक फॉर्म था वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे फ़ोर्स करने पे कर दिया था और उस वक़्त छोटी थी मैं 8 साल या 9 साल की थी, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो उस वक़्त तो कोई इतना प्रेशर भी नहीं था। उस वो ऐसी एज होती है कि पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं कि बच्चे करें चीज़ें। तो उस वक़्त करती रही फिर जब स्कूल मेरा ख़त्म होने लगा उस वक़्त प्रेशर आया कि छोड़ दो। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे मेरा कलर अच्छा था, व्हाइट कलर था मेरा। आहिस्ता-आहिस्ता फुटबॉल में आपको पता है धूप होती है बहुत ज़्यादा तो कलर जाते गया तो सब यही कहते हैं कि तुम्हारा कलर इतना ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज़ों से भी और फिर मैं स्टडीज़ भी अगर मैं अभी भी कर रही हूँ ना तो मैं अभी भी टॉपर हूँ। अभी भी मैं फर्स्ट बैक बेंचर नहीं हूँ। तो स्टडीज़ वगैरह के लिहाज से तो मेरे फैमिली को कोई इश्यूज़ नहीं थे कि पढ़ती नहीं हो या ये वो। बस ये था कि इस फ़ील्ड में आगे कोई करियर नहीं है। इस वजह से थोड़ा-सा था कि छोड़ दो ये फ़ील्ड बॉयज़ के लिए ज़्यादा है और गर्ल्स के लिए नहीं है। तो इस वजह से था इसके अलावा कोई तो तुम्हें क्या लगता है? क्या ये फील्ड सच में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए नहीं है? न मैंने अभी इस फ़ील्ड को 11 साल दे चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ये फ़ील्ड बॉयज़ के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा गर्ल्स के लिए है। अगर आप देखेंगे तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ गर्ल्स में ज़्यादा मिलती है, अगर आप फीमेल हो आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप एक प्लेयर हो, तो आपके चांसेस कम हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ।
लाइक इंटरनेशनल लेवल पर आपको लाइक कम चांसेस मिलते हैं, कम आपको कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें कम है। लेकिन एज़ अ फीमेल स्पोर्ट्स वुमन होना, ये बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो। किस तरह से बेनिफिट? जैसे अगर आप देखते हो 50% अगर बॉयज़ है तो 10% गर्ल्स हैं। तो इसमें आपको कॉम्पिटिशन कम मिलता है और इसमें आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। आप कहीं जाते हो तो 100 लोगों से 100 लोगों से 2 लोग सेलेक्ट होना मुश्किल होता है, 10 लोगों से 2 लोग आसान होता है। तो उसमें इन चीज़ों में लाइक आपको ईज़ी होता है और बाकी चीज़ों में लाइक लेकिन मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है कि आपको घर को मैनेज करना है, आपको काफ़ी चीज़ें आपको लोगों की बातें सुननी है कि ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये क्या किया हुआ है। लेकिन अब तो आप जब लाइक इंडिपेंडेंट होने लगते हो, आप जब आगे बढ़ने लगते हो तो सामने वाला भी बोलना कम करता है, वो एप्रिशिएट करने लगता है। उसको पता है अब ये नहीं सुनने वाले। तो वो फिर लाइक आपके हेटर्स से हटकर आपके मोटिवेटर बन जाते हैं। तो ये सीन है। दैट इज़ ब्यूटीफुल यार, व्हाट अ पावरफुल थिंग टू से। बट जब हेटर्स आपको हेट दे रहे होते हैं तब दिल पे तो लगती है ना? हाउ डिड यू टैकल विद दैट? मैं जब एम्बेसडर बनी थी ना, इससे पहले की मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लाइक टफ थी क्योंकि मैं लियारी से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे गर्ल्स के फुटबॉल का रुझान कम था। बॉयज़ बहुत ज़्यादा खेलते थे, अभी तो गर्ल्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा लियारी से, लेकिन पहले काफ़ी कम था। तो उस वक़्त मुझे लाइक स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा थी और जब मैं एम्बेसडर बन गई ना, तो इसके बाद काफ़ी न्यूज़ चैनल्स और ये वो सब मेरे घर आते थे, मुझे रिकॉर्ड करते थे, लोग देखते थे, रास्ते में रिकॉर्डिंग होती थी, ये वो। और फिर मतलब मेरी न्यूज़ पे इतना ज़्यादा चलने लगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे वहाँ से फैन फॉलोइंग मिली। मेरे अब्बू को भी मेरे अब्बू के फ्रेंड्स कहते थे कि मैंने आपकी बेटी को टीवी पे देखा था ये वो। तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा-ऐसा इन्होंने कहा है कि मुझे भी दिखाओ ये चीज़। तो मैंने अपने फादर को दिखाया तो ये म मुझे लगता है कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। दैट इज़ ब्यूटीफुल यार। और इससे पहले लाइक थोड़ा-सा था कि हम लाइक ट्रेनिंग पे खुद जाते थे। पहले मैं लाइक केयू नहीं जॉइन किया था। पहले मैं अपने लियारी की अकेडमी है, जाफ़ा सॉकर अकेडमी, वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी। तो वहाँ हम ट्रेनिंग में खुद जाते थे और सारी चीज़ें खुद करते थे। तो फाइनेंशियल हम खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते थे और लाइक टाइम ऐसा होता था कि ट्यूशन्स वगैरह स्किप हो रहे होते थे। तो इस चीज़ में काफ़ी इश्यूज़ थे। अब ऐसे इश्यूज़ नहीं है, अब एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड? अब बेसिकली मुझे समझ आ गया कि क्या कब करना है, क्या कब नहीं करना। अब मुझे पता है कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है और किस चीज़ की नहीं है। और लाइक एक नॉर्मल रूटीन जो है वो मैनेज करना आ गई है और इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कब क्या करना बेहतर है। तो अब पूरी एक रूटीन सेट है, मंडे का ये है, ट्यूसडे का ये है, तो अब मसला नहीं होता। अगर कभी कोई ऊपर-नीचे हो जाए तो वो तो लाइफ में होता रहता है। एक एथलीट के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट होता है? 100%। हुँ। अगर कोई एक एथलीट है जो डिसिप्लिन नहीं है मगर खेलता अच्छा है तो उसका सक्सेस रेशियो क्या होगा तुम्हारे नज़दीक? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं लाइक उनमें लाइक कुदरती अल्लाह की तरफ से वो चीज़ें होती हैं तो लाइक वो एक हद तक चल सकते हैं और अगर वो उनमें है स्किल्स हैं या उनमें स्पीड है तो उनमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो अल्लाह ने नहीं दी होगी जिस पे उसे मेहनत करनी होगी तो वो उस वक्त तक मेहनत अच्छे से नहीं कर सकता जब तक उसकी पूरी रूटीन सही ना हो अगर उसकी रूटीन सही होगी तो वो उस चीज़ पे मेहनत करेगा तभी वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है लेकिन स्पोर्ट की फील्ड या आपकी रियल लाइफ में भी आपको डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं करते, अगर आप पूरी-पूरी रात जागते हो, तो आप अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप नहीं उठ सकते। आप अपनी अगर आप उठ भी जाओ, आप वो चीज़ें सही लाइक नहीं मैनेज कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। अगर आप मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं आपसे बात कर लेती लेकिन मैं मेंटली क्या बोल रही हूँ, मुझे उस तरह नहीं समझ आता। तो ये है। हमें बताओ कि एज़ अ स्पोर्ट्स टीचर तुम बच्चों को क्या फर्स्ट चीज़ क्या सिखाती हो? एक स्पोर्ट के हों बच्चे या वैसे नॉर्मल बच्चे हों या कोई भी इंसान हो, फर्स्ट चीज़ मुझे जो लगता है वो हर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखाते हैं और हम भी एज़ अ अगर टीचर हैं तो हम भी उनके पेरेंट्स हैं। तो हमें फर्स्ट चीज़ रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए ताकि जब वो रिस्पेक्ट करेंगे तो वो अपनी भी लाइक अपनी बॉडी की भी उनको कदर होगी, उनको रिस्पेक्ट होगी कि हाँ, हमें क्या चीज़ कब करनी चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट फील्ड में देखें रिस्पेक्ट इसके बाद आपको आपका डिसिप्लिन, आपको आपकी लाइक हेल्थ, आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है। अमेज़िंग। तो क्या स्पोर्ट्स हर बच्चे को करना चाहिए? क्या लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है? स्पोर्ट हर बच्चे को करना चाहिए क्योंकि आप अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो आप फिज़िकली फिट रहते हो और फिज़िकली फिट रहना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाइक आपको मैं अपना बताऊँ तो मैं ग्राउंड में आती हूँ, मैं जितनी टेंशन्स हो मेरी सब खत्म हो जाती हैं। मुझे नहीं पता होता कि मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे मतलब आप किसी भी स्पोर्ट में जाओ, अगर आपको पसंद है या नहीं, लेकिन ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपको मतलब आपकी जो टेंशन्स वगैरह हैं वो सब रिलीज़ हो जाती हैं। मतलब अगर आप एक हाई लेवल पे नहीं खेलना चाहते लेकिन आप अपनी डेली रूटीन में इस चीज़ को रखो
एक्सरसाइजेज रखो, आप अपनी डेली रूटीन में जॉगिंग रखो, ताकि आप फिजिकली फिट रहो। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे। ब्यूटीफुल। व्हाट डिड इट मीन फॉर यू टू बिकम अ नेशनल प्लेयर? कैसी फीलिंग थी और एक्सपेक्ट कर रही थी या अचानक से बन गई? नहीं, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। फर्स्ट टाइम मैं जब नेशनल्स मैंने खेले थे 2018 में कराची यूनाइटेड के थ्रू, मतलब कराची यूनाइटेड को प्रेज़ेंट किया था। बहुत छोटी होगी, कब हाँ। खेले तुमने? तब मैं 15 साल या 14 साल की थी उस वक़्त। हमने अंडर 16 खेला था। तो 2018 में जब मैं लाहौर गई थी, हमने फर्स्ट टाइम तब नेशनल्स खेला था। उससे पहले 5 साल ट्रेनिंग के बाद हमने वो नेशनल्स खेला था। तो या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हमने नेशनल्स, और हम लाइक स्कूल में भी और यहाँ पे भी जब क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट हुआ था, तो हम डेली ट्रेनिंग करते थे। सिर्फ़ सैटरडे या संडे ऐसे ऑफ होता था, तो पूरा वीक हम ट्रेनिंग करते थे। तो अच्छी खासी एफ़र्ट के बाद हमने नेशनल्स खेले। क्योंकि आप अगर वैसे भी आप खेल सकते हो, लेकिन आप जब परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहे हो फ़ील्ड पे, तो आपका खेलना ना खेलना मेरे हिसाब से बराबर होता है। खेल भी रहे हो, लेकिन उस तरह की आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, और एक आपका होता है कि आपने पूरी मेहनत की है, आपको पता है आप खेल रहे हो, कॉम्पिटिशन है। तो वो था, हमारा वो वाला सीन था। अमेजिंग, अमेजिंग। अक्सा, हमें बस आखिरी बात ये बता दो कि क्या टिप्स देना चाहोगी उन बच्चों को या बच्चियों को जो तुम्हारी तरह फुटबॉलर बनना चाहते हैं? ईज़ी है या बहुत मुश्किल, टफ है? मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ़ फुटबॉल में आओ, अगर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, बड़े-छोटे जो भी हैं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहो। स्पोर्ट आपको फिज़िकली, मेंटली हेल्थी रखता है, तो आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहो, और जो लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हो एज़ अ करियर, तो आप आओ। आपको मुझे पता है कि डीमोटिवेशंस, ऐसी सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप नहीं कर सकते, बट बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। ये है कि आपने करना है और आप कर सकते हो। हर किसी के पास 2 हाथ 2 पाँव होते हैं, तो आपके पास भी वही है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बट उस टाइम पीरियड में आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने लाइक गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो आपका ड्रीम है, वो आप लाइक ज़रूर फुलफिल करोगे। तो जस्ट यही है, नेवर गिव अप, एंड लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज़ द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ आल्सो सेइंग दैट आई एम पॉसिबल। सो जस्ट डू इट। थैंक यू। This was Aksa. We had a lovely chat. Thank you for watching Gold Diggers. Tune in for the next episode. Stream it on Michael, stream it on Michael.